नमस्कार मित्रों, आईसीवाई में आपका स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे त्वचा को लेकर, स्किन को लेकर, बालों को लेकर और जो कील मुहासे फेस पर निकलाते हैं उनको लेकर। इसके अलावा भी डेड स्किन को लेकर हम बात करेंगे। दाग धब्बे हैं जो हमारे फेस पर आते हैं, बैक्टीरियाज हमारे बॉडी पर रहते हैं और तेलीय त्वचा वगैरह जो इसकी है, इन समस्याओं को लेकर। साथ साथ ही जो हमारे चेहरे की रूखापन है उसको दूर करने के लिए, प्रदूषण की वजह से एलर्जी होने वाली समस्याओं के लिए लेकर हम बात करेंगे। आज सबसे मुख्य चीज़ रहती है, हमारे पास एक प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों की बहुत रिच सोर्स प्रकृति का हमें दिया गया, प्रदान किया गया है मुल्तानी मिट्टी। उसको हम किस तरह से, किस चीज़ को साथ मिला के हम प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जहाँ आजकल भौतिक और तेज़ी से बढ़ते हुए युग में, भौतिकता में हम खोए हुए, हम कहीं ना कहीं साबुन और शैम्पू की दुनिया में ही खोकर रह गए हैं। कहीं ना कहीं वो केमिकल वाली चीज़ें हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करती हैं। बालों का झड़ना हो, दाग धब्बों का, स्किन ख़राब होना हो, कई लोगों की हम देखते हैं कि स्किन काली काली पड़ जाती है। उस तरह की काफ़ी बीमारियां हैं जो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। और दूसरा ये होता है कि जो हमारी साबुन्स होती हैं उनमें किसी तरह के भी मिनरल्स वगैरह ज़्यादा मात्रा में नहीं होते, हालांकि केमिकल से उनमें कुछ डाला जाता है। उसकी वजह से हमारे जो स्किन के हैं रोम छिद्र हैं वो बंद होने की वजह से हमारा जो प्रॉपर्टी हमारे शरीर की सांस लेने की, वो केवल नाक से नहीं है बल्कि अन्य अन्य पार्टों से भी हमारा शरीर सांस लेता है। इसी को लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। ज़रा किस तरह से मुल्तानी मिट्टी एक रिच सोर्स है प्रकृति का और ऋषि मुनियों की हमें अनुपम देन है, उसके बारे में हम जानेंगे। मुल्तानी मिट्टी में सबसे पहले तो ये जान लेते हैं क्या क्या कंटेंट बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हम जानते हैं मुल्तानी मिट्टी के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है। कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट और गैलोमाइट, इसके अंदर एक बहुत ही विशेष तत्व पाया जाता है जो कि हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। इनके माध्यम से ही मुल्तानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। तो ज़्यादा तो नहीं कहते क्योंकि हम खुद यूज करते हैं साबुन शैम्पू। अतः आप लोगों से भी प्रार्थना है कि साबुन शैम्पू को धीरे धीरे कम करके हम अपने दैनिक जीवन में कैसे मुल्तानी को हम शामिल करें। सबसे पहले ये मुल्तानी मिट्टी 1-2 किलो आप ले आएँ और उसको अपने किसी मोमदस्ते में डालकर ऐसे उसको कूट सकते हैं हम। और कूटने के बाद उसको इस तरह से कूटने के बाद हम इसको तैयार करने के बाद जो हमारा ये छोटा मटेरियल हो जाता है कूटने के बाद, उसको हम इस तरह से एक डब्बे में डालकर रख देते हैं। जैसा कि इसमें हमने काफ़ी मात्रा में मुल्तानी मिट्टी कूट के रखी है, उसको हम इस तरह से भर के रख लेते हैं। इस तरह से आप ये 1 या 2 किलो की मुल्तानी पैकिंग आप रखेंगे। और उसके बाद एक ये खुला बर्तन है, इसमें हम डाल के इसको भिगो भी सकते हैं। भिगोकर हम इस तरह से इसको ज़्यादा दिन तक इसको भिगो कर न रखें। 2 या 3 दिन पुरानी जो भिगोई हुई मिट्टी उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। इसको भिगो के 15 से 20 मिनट छोड़े, इसका अप्लाई तब कर सकते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग विभिन्न तरह की बीमारी, हमारे दाग धब्बे हैं, स्किन की प्रॉब्लम है, हेयर्स की प्रॉब्लम है, उनको विभिन्न चीज़ों के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हमारे, जैसे ये नींबू है, मुल्तानी मिट्टी और नींबू को भिगोकर, जैसे मुल्तानी हमने भिगो दी, इसके अंदर हम नींबू को निचोड़ के 15-20 से आधा नींबू या 1 नींबू तक इसको हम बनाते हैं। इस तरह से नींबू डालने के बाद ये मुल्तानी का लेप तैयार हो जाता है। इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने चेहरे पर लेप लगा कर रखते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट या आधा घंटा, जब तक अच्छे से सूख ना जाए। और सूखने के लिए विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको कहीं भी लगाकर धूप से बचने का प्रयास करना है। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी, दही और अंडा, इन 3 चीज़ों को मिलाकर यह है हमारे स्किन के जो दाग धब्बे होते हैं, फेस को छोड़कर जितने भी हमारी बॉडी की स्किन है उस पर हम लेप कर सकते हैं। जिसको सोराइसिस की प्रॉब्लम है स्किन को लेकर, जैसे स्किन कई लोगों की देखते हैं हम विभिन्न रंगों की हो रही है, दाग धब्बे हो रहे हैं, वाइट स्किन होती है आजकल, उनको देख के हैं। मगर आज हम इतना ही करेंगे, दाढ़ी पर, बालों पर, फेस पर, कानों पर, गर्दन पर, यहाँ तक इसको हम कवर करके रख लेते हैं। अब जब ये है सूख जाएगा लगभग से 10 से 15 मिनट के बाद, उसके बाद हम स्नान करेंगे। तब तक हम
ये याद रखना है कि धूप में ज़्यादा तेज़ धूप में हमें कहीं जाना नहीं है और रोकना नहीं है। और बाकी इस वीडियो में हमने से कंटेंट्स कैसे हमको विभिन्न तरह के मुल्तानी मिट्टी के लेप तैयार कर सकते हैं वो हमने बताया। उसके साथ साथ मुल्तानी मिट्टी और अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और विटामिन कॉम्प्लेक्स के कंटेंट की वजह से, पपीता है हमारा जो हम खाने में यूज़ करते हैं, उस पपीते को हम लिक्विड बनाकर यदि जूस बनाकर इसके अंदर मिला सकते हैं, या पपीते पत्तों का रस इसके अंदर हम मिलाकर यदि यूज़ करेंगे तो हमारी डेड स्किन होती है, हमारे जैसे एज के साथ साथ हमारे स्किन लटकने लग जाती है वो, और डस्ट जो हमारे पर जमा हो जाता है, जैसे ये नाकों के आसपास हम ऐसे दबा के निकालते हैं, डस्ट इन रोम छिद्रों को जो रोक देता है। और चेहरे में जो रूखापन होता है उसके लिए मुल्तानी मिट्टी प्लस पपीता, उनको कंटेंट उन दोनों को मिलाकर उसका लेप हमें करना है। मुल्तानी मिट्टी, दही और नींबू, जैसे हमने इसमें नींबू डाला है, इसमें दही या लस्सी का मिलाकर 15 से मिनट तक 10 मिनट तक इसको भिगो को छोड़कर इकट्ठा रहने के बाद इसको अच्छे से मिलाकर कील मुहासे, दाग धब्बे, प्रदूषण से जितनी भी एलर्जी है किसी को भी, वो इसको बॉडी पर अप्लाई करें। उसके अलावा मुल्तानी मिट्टी प्लस नीम का छोड़ा, उसको हम किसी पत्थर पर घिसकर या नीम को कूट कर मोमदस्ते में, जैसे हमने मुल्तानी को कूटा, उसको हम एक पाउडर सा बना लेते हैं या मिक्सी में पीस कर भी बना सकते हैं। वो प्रदूषण, एलर्जी, कील मुहासे और फेस से संबंधित, स्किन से संबंधित किसी बीमारी के लिए उसको हम लेप लगाकर कम से कम आधा घंटा रखें और उसके बाद ठंडे पानी से स्नान करें। इस तरह से मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल को मिलाकर जिसकी त्वचा तेलिया हो उसको हम बाय बाय कह सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी से एलोवेरा, जहाँ पर हमारे पास ये वाटिका में काफ़ी मात्रा में एलोवेरा है, इस वाटिका में लगभग हमारे पास 25 के आसपास औषधियाँ हैं विभिन्न की तरह की। इसमें है जामुन है, टमाटर है, ये मोगरा का पौधा है, इधर उधर हम देख रहे हैं, इसका नाम वैज्ञानिक नाम हमें नहीं पता है। इसके अलावा इस साइड हमारे पास रात की रानी है, नीम के वृक्ष हैं इसके अंदर। ये यहाँ पर देख रहे हैं हम निर्गुंडी का वृक्ष उगा है, हिमालय की एक बहुत ही शानदार औषधि, लघु हिमालय की। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास गेंदे हैं, उसके बाद एक सदाबहार का पौधा, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम यहाँ पर गिलोय उगी हुई है। इसके अलावा एलोवेरा यहाँ पर बहुत मात्रा में। उसके साथ साथ ये हमारे पास है यहाँ पर पत्थर चट, जिसको बोलते पाषाण भेद, सूखने के बाद इसको, और काफ़ी औषधियाँ इसके अंदर छोटी छोटी जो अभी उग रही हैं। और एलोवेरा को इस तरह से तोड़कर उसकी ऊपरी सतह को हटाने के बाद मुल्तानी मिट्टी में, जैसे इसके अंदर हमने मिला रखा था नींबू वाली में मुल्तानी मिट्टी नहीं मिलानी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मुल्तानी मिट्टी के जो हमने पैकेज बताए हैं वो उन्हीं के साथ रिएक्शंस अच्छे से करती हैं। इससे ये होता है कि नींबू और एलोवेरा बिल्कुल भी ना मिला दें, इस तरह से इसमें डालते हैं। उसके बाद मुल्तानी मिट्टी बीजने के साथ साथ एलोवेरा का छिलक उतार कर ये एलोवेरा का गुद्दा इसके अंदर मिलाते हैं हम, जो कि आजकल एलोवेरा जेल बहुत फेमस है, क्यों ना हम प्राकृतिक चीज़ें ही बना लें। इस तरह से हम एलोवेरा लगभग मुल्तानी के बराबर का एलोवेरा इसमें डालकर और हल्का सा पानी डालकर इसको मिला लेते हैं। पानी ना भी डालें तो भी चलेगा, लेप बनाना है। यदि एलोवेरा भरपूर मात्रा में हो तो पानी से हमें बचना है। इस तरह से इस लेप को बनाकर अच्छे से, और इसको हम अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे। इसी तरह से बालों को धोने के लिए साबुन की जगह, शैम्पू की जगह इस कंटेंट का ही यूज़ करें। मुल्तानी मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट हैं और आप जल्द ही देखेंगे कि आपके बालों की चमक, फेस की चमक, अपने बॉडी की चमक। और इसके साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट रह जाता है, वो यहाँ पर हम साथ लेकर नहीं आए, हल्दी होता है जो हमारे घर में, वो भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीसेप्टिक होने के साथ साथ मुल्तानी मिट्टी और एंटीबॉडी होने के कारण हल्दी भी, एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण हल्दी और मुल्तानी मिट्टी को लगाकर अपनी त्वचा को ठीक बनना है। इस तरह से मुल्तानी मिट्टी के विभिन्न उपयोग हैं हमारे जीवन में, उनको हम कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसी तरह की जानकारी लेने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अतः धन्यवाद।